हेलो। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है रामायस पर। मैं हूँ देवी सिंह। आज जो है हमें प्राचीन इतिहास के इस सेगमेंट में हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करनी है। ये हड़प्पा सभ्यता का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ये टॉपिक बड़ा है तो करीब करीब हमारे 4 से 5 लेक्चर इसमें से आएंगे। तो ये पहला लेक्चर है। देखो, इसमें से क्या है कि हम कोशिश करते हैं कि लेक्चर को 15 मिनट से ज़्यादा ना जाने दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं बड़े लेक्चर्स को, बड़े वीडियोस को अवॉइड करते हैं। तो छोटे छोटे जो है हम लेक्चर बना रहे हैं। दूसरा, सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा ऐप है रामायस का। आपको रामायस के ऐप में जाकर के इसको डाउनलोड कर लेना है और फिर इसके बाद सारा मटेरियल आपको इसी में मिल जाएगा। चलो, आज हमें जो है डिस्कस करना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। देखो भाई, भारत में जो है प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का जो कार्य है वो भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग करता है। यानी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो करता है। अब इस विभाग के जो जन्मदाता हैं वो अलेक्जेंडर कर्निंघम है। और इन्होंने लॉर्ड जो कर्जन थे, तो लॉर्ड कर्जन के काल में इस विभाग की जो एएसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी नींव रखी गई थी। तो जब भारतीय पुरातत्व विभाग के डीजी जो है डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल हुआ करते थे। और इन्होंने दयाराम साहनी, मतलब इनने और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा स्थल की, ये आप देख पा रहे होंगे, ये पाकिस्तान में पड़ता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और राखाल दास बनर्जी जो आरडी बनर्जी हैं, इन्होंने जो है मोहनजोदड़ो, ये वाला क्षेत्र देखो आप, ये तो मोहनजोदड़ो, इसकी जो है खोज करी। अब देखो क्या है ना कि इस संस्कृति का उदय जो है ताम्र पाषाणिक, जो हमने अभी पिछला लेक्चर हम ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां पढ़ा था, तो ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में होता है। अब देखो कि ये भारत है, ये आपका जो प्यारा भारत है, तो इसका जो पश्चिमोत्तर वाला एरिया है, अब देखो ना, जैसे तो आपका ये वाला एरिया पश्चिमोत्तर हुआ ना, तो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भारत भाग में, पश्चिमोत्तर एरिया में हुआ। ये बेसिकली हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन और जो है कांस्ययुगीन या ताम्र पाषाणिक प्राक हड़प्पन है। और इसका नाम हड़प्पा संस्कृति इस वजह से पड़ा क्योंकि जो इसकी जानकारी है सबसे पहले 1921 में जो है पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा नामक जो है आधुनिक स्थल में, मतलब इसकी जो है जानकारी सबसे पहले होती है, तो इस वजह से इसका नाम जो है हड़प्पा रख दिया गया। अब जैसे कि इसको लेकर के, मतलब हड़प्पा को लेकर के, इसके नामकरण को लेकर के कई चीजें हैं कि जैसे हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजे गए स्थल के आधार पर इसका नाम हड़प्पा रख दिया गया। अब एक और कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, इसी को जो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखो क्या हुआ कि प्रारंभिक स्थल जो है सिंधु नदी के आसपास, आप देखोगे कि तो ये जो पूरा नदी है ये आपका इंडस रिवर है, ये देख पा रहे हैं। इसको इरेज करते हैं तो आपको आसानी से दिखेगा। ये देखो इंडस रिवर आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये देखो। हड़प्पा तो क्यों कहते हैं ये तो समझ आ गया कि भाई जो है सबसे पहले जो है हड़प्पा, मतलब ये खोज के आधार पर जो है, सबसे पहले खोज के आधार पर तो हड़प्पा कहा जाने लगा। लेकिन ये जो रिवर है आपका इंडस रिवर, ये तो भाई प्रारंभिक स्थल जो है सिंधु नदी के आसपास, आप देखो कि चाहे गनेरी वाला हो या हड़प्पा हो या फिर मोहनजोदड़ो हो, सब इसी सिंधु नदी के आसपास हैं। तो इसके चलते जो है इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाने लगा। इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता के पीछे की कहानी क्या है कि भाई जब हमारे देश का विभाजन हो जाता है तो एक पाकिस्तानी हिस्टोरियन, मतलब पाकिस्तानी हिस्टोरियन ही कह लें, पाकिस्तानी हिस्टोरियन होते हैं, तो जो है इसको प्रॉपरली सिंधु को लेकर के, ये वाला जो क्षेत्र है हड़प्पा और जो है मोहनजोदड़ो, जो बड़ी बड़ी कुछ साइट हैं पाकिस्तान में चली जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा ये पॉपुलराइज करते हैं। तो फिर हमारे कुछ जो हिस्टोरियंस रहे तो उन्होंने सिंधु सरस्वती सभ्यता इसको कहने लगे। अब भाई विभाजन के बाद जो है खोज में करीब 80% जो बस्तियां हैं वो आप देखोगे सिंधु नदी के, जो मतलब सिंधु गंगा के मैदान में, जहां से पहले सरस्वती नदी, देखो पहले जो सरस्वती नदी है यहाँ पे कहा जाता था सरस्वती नदी है, तो सरस्वती नदी बहती थी। अब हालांकि इसका कोई सरस्वती नदी का कोई प्रमाणिक इतिहास नहीं है सच, तो इस वजह से सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाने लगा। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। देखो मैंने कई नाम बताए, बस कोई भी आ जाए तो ध्यान रखना।
कांस्य युगीन सभ्यता के पीछे की कहानी क्या है कि भाई पहली बार सिंधु बस्तियों द्वारा, जो ये सिंधु बस्तियां थी जो आसपास की, तो पहली बार जो है, देखो सबसे पहली जो मेटल क्या मैंने बताई थी, तांबा। तो इन लोगों ने क्या किया कि तांबे में टिन मिला करके कांसा बनाया, और कांसे के चलते इस सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाने लगा। अब प्रथम नगरीय क्रांति, अब पहली बार नगरों का उदय आप देखोगे। अब देखो कहां तक का इतिहास पढ़े हो आपने, जो है पैलियोलिथिक एज जो है, फिर आपने मिथोलिथिक एज, आपने और मीसोलिथिक एज, फिर नियोलिथिक एज, फिर कैल्कोलिथिक एज, सब पढ़ा। लेकिन आपने देखा होगा कि हर जगह जो है एक ऐसी, पहले तो आप स्टार्टिंग में ये बैंड सोसाइटी में रहते थे, फिर जो है मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे ये लोग जो है ग्रुप में रहना स्टार्ट किए। नवपाषाण काल में लोग बस्तियां बसाना शुरू किए, और जो ताम्र पाषाण काल में धीरे धीरे और इन्हांसमेंट हुआ। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की हम बात करते हैं तो ये लोग प्रॉपर एक वेल प्लान्ड नगर में रहते थे। तो पहली बार जो नगरों का उदय इसी समय पे हुआ, तो प्रथम नगरीय सभ्यता भी इसी को कहा जाता है। तो कोई भी अब पूछेगा तो आसानी से बता दोगे ना कि भैया इसके पीछे की कहानी क्या है। ठीक है, अब हम देखो आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान के भाग, यहाँ तो इसके बहुत सारे साइट हैं, लेकिन भारत में जैसे गुजरात हो गया, आपका राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसका जो सीमांत भाग है, अभी मैं आपको इसका जब विस्तार बताऊंगा तो विस्तार में आपको दिखाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में जो एक डिस्ट्रिक्ट मेरठ पड़ता है, तो मेरठ इसका सबसे पूर्वी साइट होता है। तो इसका फैलाव जो है उत्तर में जम्मू से लेकर के दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान का जो मकरान तट है उससे लेकर के मेरठ तक है। अब यहाँ पर देखें, ये वाला जो है इस साइट पे देखें, यहां पर आप देखें जरा, तो ये आपका सबसे पश्चिम में सुतकांगेडोर है, और ये आपका जो पूरब में, ये जो है इसके विस्तार की हम बात कर रहे हैं प्रॉपर, तो ये आपका जो पूरब में, सॉरी जो है नॉर्थ में यानी उत्तर में जम्मू कश्मीर में पड़ता है मांडा है, और ये आपका पूरब में जो ये मेरठ में पड़ता है आलमगीरपुर, और साउथ में जो दक्षिण में जो ये आपका दैमाबाद है। तो ये इसका कुछ ऐसा विस्तार है। अब देखो जो सबसे जरूरी बात है, मैंने आपको, अच्छा एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ये जो मांडा है ना, ये अखनूर जिला है तो यहाँ पर पड़ता है, और ये जो आलमगीरपुर है ना, ये आलमगीरपुर, तो यहाँ पे एक हिंडन नदी है। मेरठ जिला ये उत्तर प्रदेश, ये सबसे इसका पूर्वी सिरा है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब देखोगे कि पूरब से पश्चिम तक ये जो सुतकांगेडोर है, ये जो सुतकांगेडोर आपके बलूचिस्तान, और यहाँ पे एक नदी है दास्क, तो इसका जो डिस्टेंस है करीब 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। ठीक है, इसका पूरब से पश्चिम में विस्तार है। वहीं आप मांडा, जो कि ये आपका, मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और ये आपका साउथ में दैमाबाद पड़ता है, तो इसका ये 1400 किलोमीटर का जो विस्तार है, यानी जो है उत्तर से दक्षिण में। ठीक है, और ये जो है आपका जो दैमाबाद महाराष्ट्र, जो नर्मदा नदी, इसमें आप यहाँ पर थोड़ा सा देखोगे, जो नर्मदा है ताप्ती है, और ये दैमाबाद जो अहमदनगर जिला है महाराष्ट्र में। ठीक है, देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसके काल निर्धारण को लेकर के भी कुछ मतलब अलग अलग मेथड भी हैं। सिंधु सभ्यता की तिथि को निर्धारित करना जो है भारतीय पुरातत्व में एक विवादाग्रस्त स्थिति है। अब कैसे, इसको लेकर के काफी विवाद है, अलग अलग जो हिस्टोरियंस हैं अलग अलग बोलते हैं कि इसका टाइम पीरियड ये है, इसका टाइम पीरियड ये है, तो काफी ये विवाद है इसमें से लेकर के। देखो क्या है ना कि यह सभ्यता जो है आरंभ से ही विकसित तौर पे दिखाई पड़ती है, और इसका पतन भी जो है आकस्मिक प्रतीत होता है। तो इसके चलते ऐसी स्थिति में कुछ भी निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता, या कह पाना थोड़ा सा जो है मुश्किल है। तो इस क्षेत्र में जो है सर्वप्रथम जो प्रयास जान मार्शल के द्वारा, जिन्होंने 1931 में सबसे पहले इन्होंने प्रयास किया, और इस सभ्यता की जो तिथि लगभग बताई कि भाई 3250 बीसी से लेकर के करीब 2750 ईस्वी निर्धारित करी थी। लेकिन फिर इसके बाद एक और मेथड आता है कि भाई ये जो है वैसा नहीं माना गया, ये मेजोरिटी इसके पक्ष में नहीं थी, जो कि हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड 2350 से लेकर के 1750 माना गया। एक जो कार्बन रेडियो मेथड, मतलब जो रेडियो कार्बन C14 जो मेथड है, ये नवीन विश्लेषण पद्धति है, ये वैज्ञानिक पद्धति है।
तो इसमें ही जो है हड़प्पा सभ्यता की तिथि जो है 2350 से लेकर के 1750 मानी गई, और यही सर्वाधिक मान्य भी है। ठीक है, तो इसकी तिथि को लेकर के आपने जैसे देख लिया। अब जैसे एक पिग्गट है, एक हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये जो है इसको विस्तृत साम्राज्य की जो है जुड़वा, दोनों को जुड़वा राजधानी कहते हैं कि ये जो पूरा साम्राज्य था, तो जो हड़प्पा है यहाँ पर आप देखें, दूसरी स्लाइड में आते हैं। तो ये जो हड़प्पा है और इधर ये जो मोहनजोदड़ो है, इन दोनों को पिग्गट साहब कहते हैं कि भाई ये जो है जुड़वा राजधानी थी। ठीक है, और जॉन मार्शल जो है सबसे पहले इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया था, जो जॉन मार्शल है। ठीक है, इसके बाद आपको मैंने ये बताया कि भाई इसके टाइम पीरियड में जो जो मतलब साइमल्टेनियस जो सभ्यताएं हैं, जैसे कि सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया और मिस्र के कुछ जो है सभ्यताओं के समकालीन हैं, तो ये कुछ जो है सभ्यताएं रही हैं। इसके बाद हम एक बार जो है हम इस साइट पे चलते हैं, यहाँ पर जरा देखें। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखो ये जो हड़प्पा है ना, ये स्थल आपका साहिवाल जिला पश्चिमी पंजाब पश्चिम में पड़ता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये पंजाब है, सॉरी पंजाब कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान है। अब यहाँ पर एक साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है पश्चिमी पंजाब। ठीक है, तो ये हड़प्पा यहाँ पर है, और इसके उत्खननकर्ता में जिन्होंने इसकी खोज करी, राय बहादुर, दयाराम साहनी, मार्टिमर व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने इसकी खोज करी। इसका जो टाइम पीरियड है ये आपका 1921 इसका टाइम पीरियड माना जाता है। और इससे जो साक्ष्य मिले हैं आप यहाँ पर देखें, मैंने प्रॉपर इस चीज को बहुत डिटेल में मेंशन किया है कि जो है यहाँ पर देखें यहाँ कि भाई शंख का बना बैल, उर्वरता की देवी का चित्र, ईंटों के जो है वृत्ताकार चबूतरे, समाधि R37, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, गेहूं और जो है जौ के दानों के अवशेष, पीतल का बना इक्का, और बर्तन पर बने जो मछुआरों के चित्र, और 2 टीलों के साक्ष्य हैं यहाँ पे। पूर्वी टीला जो है नगर टीला, और पश्चिमी टीला जो है दुर्ग टीला। अभी इसके पीछे की कहानी बताऊंगा जब मैं इसके जो सामाजिक स्थिति पर हम बात करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो भाई पश्चिमी टीला, इसका आप ओवरऑल अगर एरिया देखेंगे तो इसका एरिया उतना बड़ा नहीं है जितना कि इसके पूर्वी टीला का है। तो ये कहा जाता है कि इसमें जो है समृद्ध वर्ग कोई रहता रहा होगा, जो उस समय जो है जिसका राज रहा होगा, हो सकता है बड़ा व्यापारी वर्ग रहता रहा हो सकता है कि इसमें जो है शासक वर्ग रहता रहा हो। तो इसमें जो है सामान्यतः 2 जो है टीले हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा। अब अन्नागार जो है उखली युक्त चबूतरे, कांस गाड़ी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और बीपीएससी में तो बहुत बार पूछा गया, और पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिली है, और गरुण चित्र जो है मुद्रा, और मछुआरे का चित्र, और शंख का बैल जो कि ऑलरेडी मैंने मतलब जो है शंख का बना बैल, और कांस्य दर्पण। तो ये हड़प्पा से जो है प्राप्त होने वाले कुछ साक्ष्य हैं, और इसके बारे में भी आपसे जो है प्रॉपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट साइट आता है मोहनजोदड़ो। आप देखो ये मोहनजोदड़ो, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है जो मोहनजोदड़ो, और ये लरकाना जिला पाकिस्तान में ही पड़ता है। ये सिंध प्रांत में एक लरकाना जिला है, तो ये लरकाना जिला में है। ठीक है, इसकी जो खुदाई है RD बनर्जी, जो राखाल दास बनर्जी, और मॉर्टिमर व्हीलर, इसकी जो खुदाई है वो आपको 1922 में, कब 1922 में। और यहाँ पर जो प्रमुख नदी है, यहाँ पर आप देखो कि प्रमुख नदी सिंधु है, ध्यान रखना ये। ठीक है, देखो, और यहाँ पर जो हड़प्पा में तो ये जो है नदी, ध्यान रखना प्रमुख नदी यहाँ पर जो रावी है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। अच्छा, मोहनजोदड़ो से आपसे ये पूछेगा कि इसमें जो है मोहनजोदड़ो में प्रमुख साक्ष्य क्या है। स्टेट सिविल सर्विस का यहाँ से एक बहुत लोकप्रिय क्वेश्चन आता ही आता है। अगर हड़प्पा सभ्यता से आएगा तो लगभग चांसेस बनते हैं कि मोहनजोदड़ो से जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एक बृहद स्नानागार, यहाँ पर जो है बृहद स्नानागार, और जो सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारकागार, तत्कालीन विश्व का ये आश्चर्यजनक निर्माण, और जॉन मार्शल का ये कथन था। ठीक है, और जो विशाल स्नानागार है ये पुरोहितों का, मतलब ये स्नानागार तो होता है, साथ में यहाँ पर जो है पुरोहितों का आवास, सभा भवन, और अधिकांश भवनों में कुएं और स्नानागार।
साथ ही साथ इसमें से जो है मकानों का बैरक, कांस्य से निर्मित जो है नग्न महिला की मूर्ति, और दाढ़ी वाला जो पुजारी है ना वो यहीं ही मिलता है, दाढ़ी वाला पुजारी तिपतिया साल ओढ़े हुए, और चमकते हुए बंदर का चित्र और एक श्रृंगी पशु वाली जो मुद्रा है वो यहीं से मिलती है। हाथी का कपाल खंड, सूती कपड़ा, गीली मिट्टी पर कपड़ा, घोड़े का दांत और सीपी की बनी हुई जो पटरी, और मुद्रा पर अंकित जो है पशुपतिनाथ जिसको मैंने अभी आपको बताया। इसके साथ साथ पुजारी योगी जो तिपतिया साल ओढ़े। जो ये मोहनजोदड़ो है ना, ये सिंधी भाषा मतलब भाषा का शब्द है, और इस मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। तो ये भी आपने देख लिया कि भाई इसकी जो खोज है वो आर डी बनर्जी ने करी थी। ठीक है, इसके बाद अगला आपका जो साइट है, ये देख लिया ना आपने, मोहनजोदड़ो यहाँ पर था। चलो अगला आप देखो जरा साइट। अच्छा, इतना ही है। क्या है ना कि पीपीटी इतनी ही बनी है। मैंने बच्चे से ये कहा भी था कि इतना बनाने के पीछे जो है ना 15 मिनट से ऊपर का ना मतलब वीडियो हो। तो आपने दो साइट देखी, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। देखो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की जो खोज है ना, ये 1921 में हड़प्पा में करी गई। और हड़प्पा जो है इसमें नदी पूछी जाती है, तो वर्तमान में जो रावी नदी के बाएं तट पर, तो ये भी डिटेल में पूछा जा सकता है। ये पूछ सकता है कि भाई ये जो साइट है ये रावी नदी के दाएं पर है या बाएं पर। तो जो रावी नदी के बाएं तट पर, देखो यहाँ पर आप देखें वापस, तो ये आपका साइट इधर लगा है। चलो ये है, यहाँ पर देखो जरा आप एक बार, ये आपका जो रावी है ये, और ये आपका जो है तो इसके बाएं तट पर जो है। और मैंने बताया कि भाई मांटोगोमरी जिला, और स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा। और यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग जो है व्यापार, तकनीकी उत्पाद और धर्म के कार्यों में संलग्न था। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जो है जुड़वा बहने भी, राजधानियां भी कहा। और नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर जो है दुर्ग का निर्माण किया गया था, और दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर करीब करीब इसमें से 415 मीटर लंबा, और पूरब से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा था। और जिस टीले पर जो है यह दुर्ग बना हुआ था उसे व्हीलर ने जो है माउंट एबी की संज्ञा दी थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर आप आए, मैंने ऑलरेडी इसमें बताया कि, और इसका जो सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। आपने इस चित्र पे देखा था, ये पाकिस्तान की साइट है, और ये भारत में जो है मतलब भारत में कौन कौन से जो हड़प्पा का विस्तार है कि आपका पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी जो है आपका उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र। अब देखो जरा यहाँ पर, ये त्रिभुजाकार है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ट्रेंगुलर है ना, ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, अब देखो जो मोहनजोदड़ो के बारे में हम बात कर रहे थे, ये जो मोहनजोदड़ो है ना, सिंधी भाषा में इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। इस सिंध में जो है मतलब ये पाकिस्तान का जो लड़काना जिला है उसी के तट पर है। उसकी खोज आर.डी. बनर्जी 1922 ऑलरेडी बताया। बाकी की इसकी जो है और सारी चीज़ें आपसे मैंने डिस्कस ही कर लिया है। बाकी के कल के लेक्चर में जो है हम चन्हूदड़ो और लोथल या फिर और जो साइट हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये चलने वाला है। ठीक है, तो आज पहले लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। होपफुली यहाँ तक कोई बच्चे को, किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।